Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. Today I am going to teach you English. Open your book at page 17. अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इस पूरी स्टोरी को पढ़ाया था, इसको रीड कराया था कि इसमें क्या बताया जा रहा है, और यहाँ पर उसके बी पार्ट को हमने अनसॉल्व छोड़ दिया था, ठीक है। और आज हम इसको वो सॉल्व करेंगे। बी पार्ट है इसका टिक द सेंटेंस इफ़ इट इज़ ट्रू। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हुए हैं, अगर वो ट्रू हैं तो आप उस पर टिक करें, क्रॉस इफ़ इट इज़ नॉट ट्रू, और उसको क्रॉस करें अगर आपको वो गलत लगते हैं। तो हम इसको रीड कर लेते हैं। द पैनकेक इज़ स्मॉल। जो पैनकेक है वो क्या है? छोटा है। नो दैट इज़ बिग। वो बड़ा था, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये क्रॉस, ये इधर क्रॉस लगा देंगे। सेकंड पे उन्होंने सेंटेंस दिया है इट रन्स अवे। यस, इट रन्स अवे, क्योंकि वो जब भी उसको कोई लेने आता है या उसको खाने के लिए आता है तो वो इट रन्स अवे, वो भाग निकलता है। सेकंड, थर्ड वन इज़ द वुमेन ईट्स द पैनकेक। नो, किसने पैनकेक को खाया था? क्रोकोडाइल ने पैनकेक को खाया था, तो आप यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। फोर्थ वन इज़ अ कैट सीज द पैनकेक। क्या कैट ने पैनकेक को देखा था? नो, कैट ने तो नहीं था देखा, क्योंकि यहाँ पे काऊ थी, डॉग था और वुमेन थी, यहाँ पे क्रोकोडाइल था, तो कैट तो यहाँ पे थी ही नहीं, तो वो इसको हम क्रॉस कर देंगे। फिफ्थ वन इज़ अ डॉग सीज द पैनकेक। क्या डॉग ने पैनकेक को देखा था? यस, यहाँ पर डॉग था, तो अ डॉग सीज द पैनकेक, तो हम यहाँ पर टिक कर देंगे। सिक्स सेंटेंस है द पैनकेक सीज अ रिवर। पैनकेक ने रिवर को देखा था। जी, जब वो भाग रहा था उन तीनों से बचकर, तो रास्ते में क्या आ गया था? रिवर आ गया था, दरिया आ गया था। सेवंथ में इट कैन स्विम। क्या पैनकेक जो है वो तैराकी जानता था? वो क्या वो तैर सकता था दरिया में? नो, क्योंकि वो जानता नहीं था, इसलिए हम इसको क्रॉस करेंगे। एट वन इज़ इट गेट्स ऑन अ क्रोकोडाइल्स बैक। क्या वो क्रोकोडाइल की पुश्त पर बैठ गया, मतलब उस पर आ गया, तो वो हम उसको बोलेंगे ट्रू, क्योंकि वो उस पर उसकी पुश्त पर आ गया और उसके बाद वो यहाँ पे ये देखें गेट्स ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, पुश्त पर आ गया एंड स्नैप, और उसके बाद वो उधर गिर गया था। द क्रोकोडाइल हेल्प्स द पैनकेक। क्या क्रोकोडाइल ने हेल्प किया पैनकेक को? नो, बल्कि उसने उसको खा लिया था। ठीक हो गया। अब सी पार्ट है इसका डिस्कस कैन वी ऑलवेज ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स व्हेन दे ऑफर हेल्प। क्या कोई अगर कोई हमें अजनबी हेल्प के लिए बोले तो क्या हमें उस पर ट्रस्ट कर देना चाहिए? एंड स्टूडेंट्स इट इज़ अप टू यू। अब आप देख सकते हैं कि उसने एक स्ट्रेंजर पर जो है वो ट्रस्ट किया, पैनकेक पर, मतलब क्रोकोडाइल पर पैनकेक ने, तो उसका क्या नतीजा निकला कि वो उसको खा गया। तो आपको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए किसी भी स्ट्रेंजर पर ट्रस्ट करने से पहले। और इस स्टोरी के फर्स्ट पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था विल द पैनकेक गेट अवे। तो इसका अब आप आंसर कर सकेंगे येस द पैनकेक गेट अवे, क्योंकि वो वहाँ से भाग निकला था। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ पेज 18, रीडर नंबर 3, लेसन नंबर 4, सेंटेंसेस। इसका ए पार्ट है राइट द करेक्ट नेम्स इन द आंसर्स। करेक्ट नेम हमने लिखने हैं आंसर्स में, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कुछ हमें करैक्टर्स दिए हुए हैं और उनके बारे में, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में हमें बताया हुआ है, तो हमने यहाँ से उनको जज करना है कि वो कौन सा करैक्टर क्या रोल प्ले कर रहे हैं, क्या परफॉर्म कर रहा है। फर्स्ट उन्होंने सेंटेंस क्वेश्चन दिया है हु इज़ डांसिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारा ये वाला करैक्टर जो है वो डांस कर रहा है, ठीक है। सेकंड है हु इज़ ईटिंग पैनकेक। पैनकेक कौन खा रहा है? एडम इज़ ईटिंग पैनकेक। ये जो एडम है ये देखें ये पैनकेक खा रहा है। हु इज़ रनिंग अवे फ्रॉम अ रैट से कौन दूर भाग रहा है? तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे खौफजदा कौन है? अली है, तो अली इज़ रनिंग अवे, ठीक है। और फोर्थ है हु इज़ स्लीपिंग। यहाँ पर कौन सो रहा है? तो हम बोलेंगे फिज़ा इज़ स्लीपिंग। ये देखिए ये सोफे पर सो रही है। फिफ्थ हु इज़ हिटिंग द रैट को कौन हिट कर रहा है? पापा इज़ हिटिंग द रैट। पापा जो है वो रैट को मार रहे हैं। सिक्स हु इज़ ड्रिंकिंग कोला ये मतलब ये कौन पी रहा है? हु इज़ ड्रिंकिंग कोला। तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मामा इज़ ड्रिंकिंग कोला। अब इसका बी पार्ट है आस्क एंड आंसर मोर क्वेश्चंस अबाउट द पिक्चर। इस पिक्चर्स के बारे में जो है वो मोर क्वेश्चंस पूछे स्टूडेंट से। तो एग्जांपल के तौर पे उन्होंने हमें एक दिया हुआ है हु इज़ वेयरिंग ब्लैक ट्राउज़र। तो आप ये देख सकते हैं किसने ब्लैक ट्राउज़र पहना हुआ है? पापा इज़ वेयरिंग अ ब्लैक ट्राउज़र। तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ हु इज़ वेयरिंग ग्रीन शर्ट, तो आप बताएंगे अली इज़ वेयरिंग
ग्रीन शर्ट। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आंसर द क्वेश्चन यूजिंग दीज वर्ड्स। इन क्वेश्चंस को आंसर करें इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए। फर्स्ट वन इज़ वाई इज़ सारा डांसिंग। शी इज़ डांसिंग बिकॉज शी इज़ हैप्पी। तो हमने इस वर्ड को यूज़ कर लिया कि वो डांस क्यों कर रही है, क्योंकि वो हैप्पी है। वाई इज़ फ़िज़ा स्लीपिंग। फ़िज़ा क्यों सो रही है, बिकॉज शी इज़ स्लीपिंग, क्योंकि वो उसको नींद आ रही है इसलिए वो सो रही है। वाई इज़ एटम ईटिंग अ पैनकेक, बिकॉज ही इज़ हंग्री, क्योंकि वो हंग्री है इसलिए वो पैनकेक खा रहा है। वाई इज़ अली रनिंग अवे फ्रॉम अ रैट, बिकॉज ही इज़ अफ्रेड, क्योंकि वो खौफज़दा है इसलिए वो उसे दूर भाग रहा है। ये वर्ड को हमने यूज़ किया खौफज़दा होना। वाई इज़ पापा हिटिंग द रैट। वो पापा क्यों कर रहे हैं हिट रैट को, बिकॉज ही इज़ एंग्री, क्योंकि उनको गुस्सा आया हुआ है इसलिए वो उसको हिट कर रहे हैं। वाई इज़ मामा ड्रिंकिंग कोला। मामा कोला क्यों पी रही हैं, बिकॉज ही इज़ थर्स्टी। ठीक हो गया बेटा। आज तक के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।